चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद, श्वास प्रश्वास की ओर में लगी। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धाओं से खुले स्वर में दोहराएं। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही गगन, तू ही पवन, तू ही गगन, तू ही पवन। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही बिंदु, तू ही सिंधु, तू ही बिंदु, तू ही सिंधु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू आनंद अति आनंद, तू आनंद अति आनंद। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। गुरु का स्मरण किया है, गुरु का भक्ति योग द्वारा
गुरु से जुड़ गए हैं, ईश्वर प्रणिधान गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं परब्रह्म मानते हुए उन्हीं को से साथ अभी हमने प्रणिधान साधा है। और अब गुरु पूजा की जो विधि है वह विधि प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए खड़े हो लीजिए, गुरु दिशा में मुख करते हुए, एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। वहां मन जाते ही और श्वास और प्रश्वास के साथ वह जो स्पर्श है कलाई और सीने का, उसमें अलगपन प्रतीत होता है। जैसे श्वास लेने के बाद जरा स्पर्श सघन लगता है तुलनात्मक, और प्रश्वास में तुलनात्मक शिथिलता का अनुभव आता है उस स्पर्श में। इस शिथिलता की ओर अधिक ख्याल करिए, मन एकाग्र करिए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आता है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आने लगता है। अब यह शिथिलता केवल कलाई और सीना इतने ही भाग में सीमित नहीं है, तो पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। पूरा शरीर और शिथिलता से परिपूर्ण होते जा रहा है। वास्तव में संपूर्ण शरीर सर से लेकर पांव तक शिथिल हो गया है। हम देखने जा रहे हैं अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में। शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, उस हिस्से की ओर मन ले जाना, और वहां और कुछ तनाव खिंचाव बाकी है क्या, कोई शेष है क्या देखना। यदि लगता है तो और शिथिल छोड़ने का प्रयास भी करो। जैसे मस्तिष्क का शीर्ष भाग मन चक्षु से देखा है, उसे शिथिल छोड़ दिया है। उसके अंदरूनी भाग में वास्तव में मस्तिष्क है और मन जाता है अंदर में, ले जाइए अंदर में, और अंदरूनी भाग को भी शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाह्यता देखा है, प्रथमतः शिथिल छोड़ दिया है, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा बाहरी सतह से शिथिल छोड़ने के बाद उसके अंदरूनी भाग में जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ गए, और फिर आ गए हैं मस्तिष्क के पार्श्व भाग जो गर्दन के ऊपर आता है, वह बाहरी सतह से देख लिया, शिथिल कर लिया, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर उसके अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ते हुए, और फिर सामने आ गए हैं माथे में, मस्तिष्क का सामने के भाग, कपाल, माथा, उसको शिथिल छोड़ दिया बाह्यता, और फिर अंदरूनी भाग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ने की चेष्टा हो रही है। फिर दोनों कानों को देख लिया है, कान ढीले छोड़ दिए हैं। कानों को छेद है, उससे अंदर जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं। और फिर दोनों गालों को ठुड्डी से लेकर कनपट तक देख लिया और शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों कनपटों को भी शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों भवें, भ्रूमध्य शिथिल, आंखों की पल के ऊपर वाली निचली अर्धगोलाकार स्पर्श उनका, अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपटी है, वह मन गोलाकार घुमाते हुए उसको शिथिल छोड़ते हुए, और फिर हम आ गए हैं नथुनों के पास। दोनों नथुने अंदर में जाते हुए शिथिल छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। तो जाते जाते हम गले में उतर गए हैं, वहां जिह्वा मूल है उसको भी शिथिल छोड़ा, जिह्वा शिथिल, दंतपंक्तियां शिथिल, मथुटे शिथिल, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए उन्हें भी शिथिल रखा है, और ठुड्डी को देखते हुए ठुड्डी को शिथिल छोड़ा। गले में गए, गला कंठ के साथ शिथिल छोड़कर, और गर्दन में जाकर गर्दन की सभी हड्डियां और स्नायु कुंज ढीले छोड़कर गर्दन के बड़े हड्डी से रीढ़ को देखना चालू किया। नीचे में एक एक हड्डी शिथिल शिथिल करते करते कमर के बड़े हड्डी तक आ गए हैं, और फिर दाहिने कमर से पीठ को दाहिनी ओर से देखा है। बिना फसली का भाग पीठ का प्रथम देखा, उसे शिथिल छोड़ा, फिर फसलियों में एक एक फसली देखते हुए शिथिल छोड़ते हुए जा रहे हैं दाहिनी ओर से। दाहिने कंधे का पुट्ठा जो बड़ी हड्डी है उसको ढीला छोड़ दिया, दाहिना कंधा ढीला छोड़ दिया, और फिर आ गए हैं बाएं कंधे के पास। बायां कंधा शिथिल, बाएं कंधे के पुट्ठा शिथिल, फिर वहां से फसलियां एक एक करते हुए शिथिल छोड़ते हुए बिना फसली का जो भाग है उसको भी शिथिल छोड़ दिया पीठ का, और फिर बाएं तरफ से कमर भी शिथिल छोड़ दी।
संपूर्ण कमर शिथिल होने के बाद कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़कर दोनों कंधे देखे शिथिल कर लिए, दोनों दंड शिथिल कर लिए। दंड गोलाकार घूमते हुए जाइए, शिथिल करते 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 कोहनियों तक आ गए क्या, और कोहनियां शिथिल कर ली। प्रकोष्ठ कोहनियों से कलाई तक के हाथ पूरे शिथिल छोड़ दीजिए, फिर कलाइयां शिथिल छोड़िए। हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, और फिर भी दाहिने हाथ स्वतंत्र रूप से देखिए, दाहिने हथेली, बाएं हथेली भी स्वतंत्र रूप से देखिए। हाथ की 10 उंगलियां सभी जोड़ों से ढीली छोड़कर कलाई और सीने के स्पर्श के पास से सीने को देखा है, दाहिने बगल से बाएं बगल तक शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर खड़ा सीना देखा है, गले के दाहिने बाएं और छोटी छोटी हड्डियां है ना, वहां से देखना चालू करो, दोनों तरफ से एक एक हड्डी ढीली 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 करते करते आखिरी फसली तक आ गए। वहां तक ढीला करने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा ढीला, नाभि देखिए और रुकिए, नाभि के अंदर में चले जाइए। अंदर में 72,000 नाड़ियों का समूह है, अंदर से ही उसको संपूर्ण ढीला छोड़ दीजिए। मन कहीं भी जाता है, याद करिए, उसको अंदर ले गए। वही ओटीपोट है तल पेट, उसको भी ढीला छोड़िए। फिर जंघा के जोड़, नितंब पुट्ठे ढीले, जंघाएं वह भी गोलाकार है, गोल घूमते घूमते ढीले छोड़ते हुए घुटनों की कटोरियां ढीली छोड़ दी। पीछे में स्नायु पुंज है, वह भी ढीले छोड़े, और फिर घुटनों से टखनों तक पिंडलियां ढीली छोड़ी। दोनों पिंडलियां ढीली होने के बाद दोनों टखने दोनों ओर से ढीले छोड़कर एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखा है। और अस्तित्व देखने के पश्चात फिर तलपांव और जमीन के स्पर्श के पास मन ले गए हैं। तलपांव भी शिथिल है, पांव की 10 उंगलियां शिथिल छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखते हुए दोनों तलपांव पर समान भार है, दोनों घुटनों में समान वजन है, कमर में शरीर संतुलित है, यह देख लिया है तो शरीर शांत और स्थिर, मन भी शांत और स्थिर। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से गुरु महाराज के समाधि की तरफ जा रहे हैं। समाधि मंदिर दिखने लगा है, देख लिया समाधि मंदिर, और वह मंदिर देखने के बाद समाधि का कक्ष, और उस समाधि कक्ष में अंदर जाते हुए दरिया बिछी है, वहां से अंदर में पहुंच गए हैं और गुरु महाराज को वंदन किया है समाधि के पास में जाकर। और बीच में इच्छा हो गई अब नतमस्तक हो लें, इसलिए बैठ गए वज्रासन में, हाथ पीछे बांध लिए, माथा जमीन में टेक दिया, और टेक को गुरु महाराज को एक प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाया हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं, और मन की आंखें भी खोली है। जैसे मन की आंखें खोली तो सामने गुरु महाराज की समाधि और उस पर लिखे हुए गुरु महाराज का संदेश लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। गुरु महाराज का संदेश और हमारा संकल्प दोनों ही एक ही है। पाकर अति वर्ष में गुरु महाराज के समाधि के दर्शन ले रहे हैं, समाधि पे अंकित गुरु पद चिन्ह देखे, शेषनाग की प्रतिकृति देखिए, और शेषनाग की प्रतिकृति का अर्थ समझ लेना। 3,500 साल पहले इस भरत भूमि में पतंजलि मुनि के रूप में शेषनाग, भगवान शेषनाग ने अवतार लिया था, और आधुनिक युग में अपने गुरु के रूप में ही वे अवतरित हुए, इस भाव से शेषनाग है। और फिर देखिए उसके पीछे में गुरुमूर्ति के पादांगुष्ठ दिखने लगे हैं, उसका दर्शन लिया है। पद कमल देखे हैं, चरण कमल देख रहे हैं, कटि कमल और कर कमलों को देखा है। रुत कमल मनुष्य चक्षुओं के सामने साकार उठा है, और अंततः मुखमंडल, मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार हो रहा है। अनिमिष नेत्रों से देख रहे हैं अपने गुरु महाराज की ओर, पूर्ण मूर्ति साकार हो चुकी है, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु है,
मोती देशी श्री कांति गेरुए से प्रदान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसके आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। गुरु स्तवन यहाँ से बताया जाएगा, हम दोहराएंगे खुले आवाज में, सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश श्वास का अवकाश देखते हुए। गुरु स्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पुनः एक बार गुरुमूर्ति की ओर देखा है। प्रसन्न वरना वरदहस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। सारा योगाभ्यास जो गुरु पूजा के तौर पे करने जा रहे हैं वह सफलीभूत होने वाला है। यह अष्टविधा पूजा है गुरु महाराज की, और यह अष्टविधा पूजा सफलीभूत होने वाली है। इसी आनंद में प्रारंभ कर दें गुरु पूजा की विधि को। तो धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल लें, पाँव में थोड़ा सा फासला ले लें 1-1.5 फीट का, दोनों तलपाओं और समान भार है देख लें, और तलपाओं से लेकर कमर तक का शरीर बिल्कुल स्थिर रखते हुए शरीर संचालन करने जा रहे हैं। हम सबको तो आ गया है, अब याद होगा। आज अब वर्णन नहीं करेंगे, क्रम देते जाएंगे और आप एकदम सही अग्नि परिपूर्णता 100% परिपूर्ण करने का प्रयास करना है। परफेक्ट होता है ऐसा नहीं, पर दिखता है कि इनका प्रयास 100% है, और वह प्रयास को ही अपने यहाँ गुण दिए जाते हैं, जो गुण गुरु कृपा का और प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए तैयार, शरीर के अंदर में मन डाल दिया है, तन और मन का योग चालू हो रहा है। प्रथम शरीर संचालन, कमर के ऊपर के शरीर को मरोड़ने वाले हैं दाहिनी तरफ, और उसमें रीढ़ में मन लगाना। समझो अभी हमने मरोड़ लिया, तो उसमें श्वास लेकर रोककर मूलबंध लगाकर और फिर मरोड़ा था, यहाँ श्वास छोड़ दिया और फिर शरीर शिथिल हो गया। तब उसका लाभ लीजिए और देखिए रीढ़ की हड्डियां कमर के पास से मरोड़ सकते हैं क्या, सीने का पिंडा और मरोड़ सकते हैं क्या, उनकी हड्डियां मरोड़ सकते हैं क्या, दाहिना कंधा पीछे ले जा सकते हैं क्या, और फिर गर्दन मरोड़ कर ठुड्डी दाहिने कंधे के सीध में लाकर बंद आंखों से दाहिने कान देखने का और प्रयास कर सकते हैं क्या, और फिर शरीर में झांक लिया और फिर धीरे से वापिस आ रहे हैं। 2 वापिस आते समय समझ किया ना,
आंखें, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, ऐसा धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर हाथ छोड़ेंगे, ऐसे ही बाई तरफ करेंगे। अब अधिक वर्णन नहीं करेंगे, बराबर करना याद करते हुए। वो 2 स्टेप में पूर्ण स्थिति होनी चाहिए। छोड़ दिया श्वास, अब कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं क्रमशः। कमर, पीठ, कंधा, गर्दन, आंखें, और वह सब होने के बाद फिर धीरे से वापस भी आ रहे हैं। 4 क्रमशः वापस आना चाहिए धीरे धीरे। आखिरी में हाथ छूट जाए और फिर शरीर खींचना, झुकाना है आगे पीछे, तो खींच कर झुकाएंगे आगे पीछे, दाहिने बाएं। और उसके लिए 5 और 6 में हाथ ऊपर जाएंगे। 5 कंधे के आजू बाजू में फैलाए हाथ, हाथ की गति देख रहे हैं, हाथ जमीन को समांतर आ गए हैं, ये भी देख लिया है मन की आंखों से। और फिर हथेली आकाश की ओर घुमाते हुए 6 दंडकान को लग गए हैं और शरीर ऊपर खींच लिया है, बगलों से, सीने से, पीठ के ऊपर ही बस मूल बंद सख्त लगाकर कान दंड पर दबाते हुए दाहिने तरफ झुको झुको। अब ये पता है कहाँ झुकना है और दंड कान पे दबाना है, पर शरीर का प्लेन मेंटेन करना है। और अब ढीला छोड़ दो और जाते जाओ नीचे तिल तिल। और ये बाई तरफ का खिंचाव और दाहिनी तरफ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कमर के पास आने वाला दबाव देखने के बाद 8 शरीर ऊपर खींचते हुए बाई तरफ का दंड कान पे दबाते। 9 बहुत अच्छा बॉडी प्लेन मेंटेन करते हुए चलिए, दंड कान पे दबाते रहिए और शरीर ढीला ढीला छोड़ते जाइए। और दाहिनी तरफ का खिंचाव और बाई तरफ कमर के पास में ऊपर से और नीचे से आने वाले दबाव को देखा है, उसका फसलियों पर, अंतस्थ इंद्रियों पर क्या परिणाम होना देखने के बाद 11 में पेट पुट्ठे जड़ना है, सामने कंधे गर्दन पीछे, पीछे मुड़ना है। 11 12 13 रीढ़ बढ़िया सीधी, बहुत अच्छा, सीधी जा रही है। अब ढीला छोड़ दिया, कमर ढीली, पीठ ढीली, रीढ़ ढीली, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, कोहनियां ढीली, कलाइयां ढीली, उंगलियां ढीली, चेहरा भी ढीला। और बढ़े हुए खून प्रवाह को देखा है चेहरे में, होंठ, गाल, नाक, कनपटे, आंखें, भौहें, सब भारी हो रहा है। शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ते हुए आ रहा है, सारे ज्ञानेंद्रियों को अधिक शुद्ध खून देकर उन्हें कार्यक्षम, निरोगी बना रहा है। मस्तिष्क में भी प्राप्त हो रहा है शुद्ध खून, मस्तिष्क भी अधिक कार्यक्षम हो रहा है। इस भाव से थोड़ा देर रुकने के बाद ऊपर आना प्रारंभ कर रहे हैं 14 में। 14, 15, आ गए 14 में ऊपर। हाँ आइए 14 में ऊपर। हाँ आपकी स्थिति दिखी नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अभी बराबर है, क्रम याद में रहे हैं आपके, ठीक है। अभी 15 में समाप्ति की ओर, हाथ कंधे के तक नीचे आएंगे। 15, हाँ आने दो नीचे, बाया हाथ थोड़ा सा और। 16, शरीर संचालन नाम की क्रिया पूर्ण हो गई। अब पीठ पर लेटे हुए आसन में जाएंगे,
तो चलिए आनंद मंदिर आसन के लिए तैयार। एक में दोनों हाथ जंघा पर, एक दो, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और जंघाएं जमीन को समांतर बना रहेंगे, हाथ घुटनों पर रहेंगे, एड़ियों पर बैठे हैं और शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर आंखें बंद भी कर ली है। यह है आनंद मंदिर आसन। यह शरीर मन बुद्धि का संतुलन और संयम निर्माण करने वाली स्थिति। इसलिए संतुलन और संयम आ गया तो आनंद ही आनंद है, इसलिए इसका नाम है आनंद मंदिर आसन। अब धीरे से घुटने टेक देंगे और पीठे पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसन में, और उसमें क्या हो रहा है, गुरु दिशा में सर हो गया है, उल्टी दिशा में पैर, पैर की एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले है, पाउल आपल्याकडे ओढ़लेला है, दंड कान से सटे हुए हैं, जमीन पे हैं और ठुड्डी कंठ की ओर है और हल्का मूल बंद लगाकर कमर के पास की जो हड्डी है वो जमीन में लगी है क्या, क्योंकि ओटी पे तलपेट अंदर में खींचा, ओटीपोट यानी तलपेट वो अंदर खींच गया मूल बंद के साथ, तो वह कमर की हड्डी जो है वो जमीन में लगने लगती है और रीढ़ अधिक सीधी होती है। और ऐसी सीधी स्थिति में पवन मुक्तासन, शरीर संचालन और पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण और योग में देन है और वह करनी ही चाहिए रोज। और इसलिए हम तैयार हो रहे हैं पवन मुक्तासन के लिए। दाहिने पैर से करेंगे, पेट के अंदर में मन लगाएंगे, अधिक वर्णन नहीं करूंगा, बड़े शांति से करिए। अभी सबको याद हो गया है, चलिए फिर तैयार। दाहिने पैर से 45 अंश उठाया क्या और फिर पेट को ढीला छोड़ा और फिर घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश उठा रहे क्या, 2 और वो पेट में बीचों बीच आया वो तनाव निकाल लिया, 3 घुटने में मोड़कर हाथों से पकड़ लिया और बाई तरफ खींच लिया घुटने को थोड़ा सा, 4 गर्दन उठाई, छुट्टी लगाई, बायां पैर उठाया, बाई तरफ लिया, फिर थोड़ा ऊपर लेकर दाहिनी तरफ और नीचे लेकर बाई तरफ, ऐसे 3 चक्कर पर। वो चक्कर लगाते समय चेहरे पे तनाव नहीं है, छुट्टी घुटने को लगी है और पाउल अपने तरफ है, ऐसा देखा। 3 चक्कर एक दिशा से, 3 चक्कर दूसरी दिशा से होने के पश्चात और फिर करेंगे 5, गर्दन नीचे रख देंगे, 6 हाथ छोड़कर पैर ऊपर ले जाएंगे, 7 45 अंश तक नीचे, 8 जमीन में जहां था वहां बिल्कुल पांव को हल्का स्पर्श करते हुए आएगा, जैसे निकला था पांव वैसा ही वापस आएगा। यह होता है योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योगम उच्यते, समस्थिति हर जगह। तो फिर ये 2 आते हैं योग की 2 मूल कसौटियां। योग आपको आ गया है तो आपको कर्म कौशल आना चाहिए, और योग आ गया है तो समत्व आना चाहिए, और बाएं पैर से यह समत्व और अच्छा दिखेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। 1 45 अंश, 2 90 अंश, पेट ढीला, 3, बहुत अच्छा, खींच लिया पैर थोड़ा दाहिनी तरफ, 4 गर्दन उठाकर छुट्टी लगाकर दाहिना पैर दाहिनी तरफ लेकर फिर जो घुमाया है 3 बार एक दिशा से और फिर 3 बार उल्टी दिशा से, ऐसे घुमाएंगे 3-3 बार और वह घुमाना पूर्ण हो गया कि पैर नीचे रख देंगे, 5 गर्दन भी नीचे रख देंगे। अब 6 में हाथ छोड़कर पैर ऊपर, 6, 7, याद है 45 आवश्यक लाया, बहुत अच्छा, 8, बिल्कुल पांव को मंद स्पर्श करते हुए आएगा, कहीं भी घर्षण नहीं होगा, बहुत अच्छा। अभी दोनों पैर से करना है,
एक, दो, तीन। बना ली गठरी? बहुत अच्छा। आज कुछ नहीं बताया, परीक्षा ली है कि आपको सब याद है क्या? बहुत अच्छा याद है, परीक्षा हो गए। चेहरा केवल अभी तनाव मुक्त किया है क्या? मंद मंद स्मित चेहरे पे रखते हुए अब यह आगे का काम करना है। चार, दाहिने और बाएं 3 बार लुढ़कना है। लुढ़कते समय वह जो पोली जगह है, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और फसली की हड्डी, इसके बीच में वजन आता रहे। 3 बार लुढ़कने के बाद फिर आगे पीछे लुढ़कने के लिए 5, बढ़िया आगे पीछे लुढ़को भाई, बहुत अच्छा। और छुट्टी लगी रहती है घुटने को, अच्छी बात है। 6, 7, मूल बंद पक्का लगा रहे, घुट पाँव घुटने में सीधे रहे, इसकी तरफ ख्याल लेना भूलना नहीं। 8, पवन मुक्तासन, अपान वायु को शुद्ध और कार्यक्षम बनाने वाला, और इसी के कारण शरीर के अंदर में निर्माण होने वाले सभी मलों का निष्कासन सही ढंग से होते हुए शरीर को, जो मलमूत्राचा गोळा म्हणतात संत, उस शरीर को योग बोलता है कि मलमूत्र का निष्कासन पूर्ण करते हुए शरीर को भी निर्मल बना देंगे, आत्माराम का मंदिर बन जाए। इस भाव से स्वामी जी ने यह पवन मुक्तासन की और खोज की है। इसको चलिए, याद है कल कौन सा आसन सीखा था हमने? नया आसन था कल। शरीर जमीन से बिल्कुल इतना सीधा और रखना कि एक कोण तैयार हो जाए, और इसलिए उसका नाम कोणासन दिया है। आसन में आप पाएंगे बहुत सा कि जैसे आसन की स्थिति रहती है, वैसे वो स्थिति, उदाहरण के लिए लें, भुजंगासन कर रहे हैं तो हाथ सीने के बगल में रखे और गर्दन और सीना ऊपर उठाए। तो कुछ लोगों का नहीं रहता हमारे शरीर के चौड़ा सीना, किंतु अच्छा चौड़ा सीना रहा तो ऐसा लगता है कि फन निकाला है, तो इसलिए उसका नाम ही सर्पासन, भुजंगासन ऐसा रख दिया। हाथ बाजू में रखते हुए और फिर पांव उठाते हैं तो शलभ टिड्डी जो रहती है उसका आकार उसी प्रकार का रहता है, इसलिए उसका शलभासन नाम रखा। गाय के मुख के अनुसार पांव की स्थिति या ऊपर वाले हाथ की भी स्थिति जो है गाय के मुख तरीके जैसे, तो गोमुखासन, ऐसे अलग अलग नाम उस आसन को दिए गए हैं। और यह भी आसन जो हम कोणासन करते हैं उसी हिसाब से दिया है। कोणासन शरीर का जमीन से जो आकार तैयार होता है वो कोण 30 अंश का या 40 अंश का, ऐसा एक सुंदर कोण तैयार होता है, और वह कोण तैयार करना ही इस आसन की विशेषता है। तो चलिए, याद है ना? खड़े हो जाइए। पाँव में अंतर लेने के बारे में मत भूलिए कि ये हमें एक बार प्रयोग करना चाहिए, इसमें सहज रूप से नहीं होना चाहिए। सीधा खड़े हो जाना चाहिए और फिर कमर की जो हड्डी है वहां से एक रस्सी ढीली छोड़ना जो पाँव के और जमीन तक स्पर्श करेगी पाँव में, और उतना जितना अंतर होता है उतना अंतर दोनों पैरों में रखना। केवल एक ही छूट है उसमें, आप एड़ियों में उतना अंतर रख सकते हैं या फिर अंगूठों में रख सकते हैं, उतनी छूट है। पर यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो करना अच्छा रहेगा। परफेक्शन की दृष्टि से यह चीज आवश्यक रहती है। तो चलिए, दोनों पैर पसार लीजिए आजू बाजू। ये आसन की स्थिति है। खड़े आसनों में जो स्थिति का प्रकार 2 बोल सकते हैं अपन, क्या ऐसी स्थिति लेना पड़ता है, और इसके बाद में आसन चालू होता है। कान पर दंड दबाते हुए
हुए हाथ सीधा ऊपर टानना है बाजू से। हाँ, ये रहता है एक का काम। अब ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, याद आ जाना चाहिए सबको। दो में क्या करना है फिर से वो याद रखना। ये एक में जैसा हाथ ऊपर लिया उस समय पाउल भी, दाहिना पाउल, बायां हाथ ऊपर लेते हैं, दाहिना पाउल भी और दाहिनी तरफ घुमा लेना, पर शरीर नहीं घूमना चाहिए। और दो में घुटना, दाहिना घुटना मोड़कर हाथ नीचे नीचे ले जाना, दाहिना हाथ, ताकि वह जमीन में लग जाए या फिर टखना पकड़ ले, या पांव में, दाहिने पैर में पृष्ठभाग पे रखे जैसा हमें आएगा। और यहाँ बायां हाथ से लेकर टखने तक एक ऐसी सीधी रेखा, कमर ऊपर भी नहीं नीचे में भी, एकदम सीधी रेखा, और वो दिखना चाहिए कोण सरीखा का। तो चलिए तैयार हो जाए। बहुत अच्छा। हाथ ऊपर लेते समय, हाँ अभी अच्छा हो गया। हाथ ऊपर लेते समय सहज मन में आ जाता है कि मुझे मुड़ना है, और फिर मुड़ भी जाते हैं, शरीर दाहिने तरफ मुड़ जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। और दंड कान पे दबाना है, और फिर दो में घुटना मोड़ना और हाथ नीचे नीचे ले जाना, दाहिना घुटना, बायां बिल्कुल सीधा रहेगा। दो, ले जाइए घुटना और सामने, बहुत अच्छा। पर शरीर सामने आ गया, खंडे की तरफ का, पीछे ले जा और थोड़ा पीछे, और ऐसे सीधी स्थिति होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, एकदम सीधा है, यही स्थिति चाहिए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण है दंड कान पे दबाना और आंखों से ऊपर हाथ की उंगलियां देखने का प्रयास, यानी फिर कमर के पास में जो उसका परिणाम होता है वो देख लेना चाहिए थोड़ा। और इसमें थोड़ा देर रुकना पड़ता है 1.5 मिनट तो भी रुकना चाहिए। पर अभी हाँ, आप थोड़े से नीचे चले गए, थोड़ा ऊपर कमर के पास में ना, बस ये गलती नहीं। घुटना सामने ले सकते हैं, पर उस समय शरीर भी थोड़ा नीचे जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। बहुत अच्छा। और 4 में पांव और हाथ जगह पे, 4, बहुत अच्छा। अभी थके नहीं तो अब दूसरे बाजू में भी कर ले इसी अवस्था में। चलिए, अभी दाहिना हाथ और बायां पैर, इसकी हलचल होगी, और कौन सी होगी ये बताऊंगा नहीं, खुद करिए। 1, बहुत अच्छा। अभी झुकने का मन में मत लाइए, सीधा रहिए, कमर के पास से एकदम सीधा। 2 का भी क्रिया नहीं बताऊंगा, बराबर करिए, घुटना और कमर से संबंधित है। 2, बहुत अच्छा। अब कमर पीछे ले जाओ, थोड़ी सी ले जाओ कमर पीछे, खंदा और कमर पीछे, मरोड़ दो पीछे में, बहुत अच्छा। और हाँ, ऊपर वाले हाथ की उंगली देखना प्रयास करो। जरा ज्यादा नीचे गई है कमर आपकी, थोड़े ऊपर रखो, कमर ऊपर और शरीर नीचे, खंदा नीचे। 3, बहुत अच्छा। थक रहे हैं। 4, दात खाऊन उठावं लागते, गुडघ्यावर हात द्यायचा नाही म्हटलं तर, असं नाही, इतकं अंतर पाहिजे आपलं व्यवस्थित की सहज उठता आलं पाहिजे। यहाँ ख्याल करना चाहिए हम लोग। बहुत अच्छे ढंग से पांव पास में ले लीजिए। यह तो हो गया है अभ्यास आज का, अच्छा अभ्यास हुआ। और यह कल सीखे थे, परसों एक आसन सीखे थे हमने, याद है नाम? अर्ध मत्स्येंद्रासन बताया था। बैठ के आसन की स्थिति थी।
चल उसका सिखाना तो हो गया पूर्ण, किंतु अभ्यास अच्छा नहीं हो पाया। कल होना चाहिए था अभ्यास, पर कल समय की पाबंदी थी, इसलिए कल अभ्यास नहीं ले पाए। हमने किया जरूर, पर अभ्यास के तौर पे, क्योंकि एक बार कर लिया, सीख लिया तो थोड़ी गलतियां होती है। दूसरे बार यदि थोड़ा सा और अभ्यास किया और उसमें शिक्षक ने सही चीजें और बताई तो परफेक्शन आता है। इंसान तीसरे बार गलती नहीं करता। इंसान टू आर इज ह्यूमन, 2 बार गलतियां होती, तीसरे बार नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार पढ़ाते हैं, दूसरे बार अभ्यास करवाते हैं। तो वो कल अपना रह गया था। तो चलो बैठी हुए आसन की स्थिति में आ जाएंगे। आनंद मंदिर आसन, 1 2, बहुत अच्छा। और फिर 3 में घुटने टेकना और 4 में पांव सामने लंबे, 3 4। तो थोड़ा सा हम सामने आ सकते हैं ना, चादर के बीचों बीच। इसमें तो कोई आगे पीछे सोना थोड़ी ना है। थोड़ा सा आ जाओ, और क्योंकि पीछे के लोग दिखते नहीं एकदम जरा जल्दी। बहुत अच्छा। अब चालू करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। 1 में दाहिना पैर घुटने में मोड़ कर दाहिनी एड़ी बाएं कुल्ले के पास में रखेंगे। तो कहाँ से जाएगा पैर, याद है? बाएं जंगा घुटने के नीचे से जाएगा। 1 और 2 में महत्वपूर्ण है, बाएं पैर का घुटना ऊंचा उठाकर बायां पाउल दाहिने घुटने के दाहिनी ओर पूरा टिका के रखेंगे। 2 और ये पाउल अच्छा अंदर में रखना। हाँ, और सीधा रखने का प्रयास करना। अरे अभी महत्वपूर्ण है। अभी अभी जरा बिल्कुल श्वास लगे तो छोड़ के पेट अंदर, मूल बंद खूब सख्त लगाकर पेट अंदर लेकर शरीर ऊपर खींचते हुए और फिर लपेटेंगे। ये जो हमारा खड़ा पैर है बायां, उसको दाहिने हाथ से लपेटने वाले हैं और घुटने में अपने बगल में घुटना दबाकर और फिर लपेटना। 3, चलिए बाएं घुटने को लपेटो पूरा और पकड़ो यहाँ पांव के पहुंचा अंगूठा। बहुत अच्छा। और अब 4 में बाएं हाथ पीछे, 4 और शरीर और सीधा। देखिए शरीर ऊपर खींच सकते, पेट वगैरह सारा का सारा। और थोड़ा देर रुकना चाहिए, इसमें भी हमको रुकने के लिए आवश्यकता है। और ये रुकने के लिए तो इसमें हमें बताया है, इस आसन में गुरु महाराज ने 1.5 मिनट इधर में भी बताया है। इधर से 1.5 मिनट, उधर से 1.5 मिनट, 3 मिनट का है यह आसन। पर और सीधा हो सकते क्या, देखो तो पीठ में से करो सीधा शरीर को, और ये पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा। ये जो जमीन पे घुटना है ना, उस पर वजन आ जाए, वो जमीन पे लग जाए। देखो शरीर को इधर के सामने के बाजू में ढके लो। अभी समाप्ति की तरफ जा रहा है, याद करना। अब वर्णन नहीं करूंगा मैं, बराबर करिए। 4 5 6 7। बहुत अच्छा याद है, परसों की भी याद रहता है, बहुत अच्छी चीज है। समझ गया है, ऐसे ही होना चाहिए। पूर्ण दत्त चित्त होकर आसन करने चाहिए। अभी बाएं पैर से एक 1 2
हाँ, जरा सीधा खड़ा करो भाई, एकदम सीधा, तल पाव पूर्ण जमीन को लगे, खींचो जरा। मूलबंद अच्छा लगा, और शरीर ऊपर खींचो, उड़ियान बंद लगाकर शरीर खींचते जाओ ऊपर, सीना गीना। और फिर आप लपेटना है बाएं हाथ से घुटने को, और फिर पकड़ना है पहुंचा 3, पकड़ो, बहुत अच्छा। हाँ, अभी देखो थोड़ा सा वजन इधर सामने डाल सकते हैं क्या? आपका नीचे वाला घुटना थोड़ा सा उस पर वजन नहीं पूरा आ रहा है। अब 4, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अब गर्दन और पीछे जा सकते हैं क्या? कंधा और पीछे ले सकते हैं। कौन सा? दाहिना। और बायां तो बायां भी पीछे लो, होता है क्या? देखो, बहुत अच्छा है। रुके, थोड़ा सा 1.5 मिनट रुक सकते हैं? कहाँ क्या हो रहा है, परिणाम देखते हैं क्या आप? अंदर में परिणाम देखते जाते हैं क्या? वो अभी इस आसन के बारे में कितना लिखा है कि भाई क्या क्या होता है। तो यकृत यानी लीवर, पांथरी, किडनी इत्यादि के विकार दूर होते हैं। मधुमेह के लिए फायदा होता है। मलबद्धता दूर होती है इससे, विशेष उपयोगी है मलबद्धता के लिए। और फिर रीढ़, गर्दन, कमर, फसलियां, पेट, पांव, हाथ, ये सब संबंधित विकार दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी चीज है। तो 1.5 मिनट रुकने में हर्ष क्या है? चलिए समाप्ति की ओर जाए। 5, 6, 7, 8। तो कल हम बैठे हुए इस आसन की स्थिति में एक और नया आसन सीखते, स्मरण में है? आकर्ण धनुरासन। कांत धनुर यानी धनुष्य की प्रत्यंचा खींचना, ऐसा उसमें बताया था कि यदि वो प्रत्यंचा कान तक नहीं आती तो कान ले जाना प्रत्यंचा तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधे बैठना, गर्दन बिल्कुल सीधी रखना, और बड़े साहसपूर्ण तरीके से खींचते जाना। जंघा से पैर, जो पैर खींच रहे हैं, समझो अभी दाहिना पैर खींच रहे हैं, तो दाहिना पैर खींचते समय वह इतना बढ़िया और ढीला छोड़ देना कि वो पहुंचे ही कान तक, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और वहां हाथ की स्थिति भी याद रखना। बहुत बार पहले भूल हो जाती है और कुछ भी कर लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। पांव लंबे है ना, तो पहले दाहिने हाथ से बायां पैर पकड़ना, यानी बायां पैर पास में आएगा, और फिर बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ना। ये एक की स्थिति हो जाएगी। 2 में कान तक और बाएं पैर का अंगूठा खींचना, घुटने में पैर मोड़ते हुए, पैर उठाते हुए, खींचते हुए ले आए। 3 में छोड़ दिया पांव नीचे, और 4 में हाथ छोड़ दिए, अपने जगह पे ले आए। ऐसे ही फिर उल्टा। पर स्थिति याद रखना, पहले दाहिना हाथ लेंगे और बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। चलिए, अब ज्यादा याद के दिलवाता नहीं, इसके लाभ भी बहुत है। मुख्यतः कल बताया था इसके लाभ के वैशिष्ट्य। बाकी सभी और जितने आसन हैं वहां कहीं ना कहीं और किसी न किसी व्याधि पर उपयोग स्वामी जी ने बताया हुआ है। इसमें एक भी व्याधि नहीं, केवल बलवान बना। सब जोड़, कमर, पेट, घुटने, इनमें जितने स्नायु है सारे बलवान बनाना, ऐसा ये बलवर्धन का सुंदर और आसन है। तो हम करेंगे आज अभी अभ्यास में। चलिए, बैठ गए? सीधे बैठो, हाथ बराबर खंडे के नीचे
कुल्लों के बाजू में, उंगलियां सामने, सब उंगलियां अच्छी मिली हुई, पाउल में एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, पाउल अपनी तरफ खींचा हुआ और कमर से बिल्कुल शरीर सीधा। अभी गर्दन ना झुकाते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, और सामने जाएंगे कमर से झुकते हुए, और दाहिने हाथ से बायां पैर, बाएं हाथ से ऊपर से दाहिना पैर, ऐसा पकड़ेंगे। एक में एक, दो में याद रखना, दाहिने हाथ से खींचना, दो, खींचो खींचो, बहुत अच्छा है। आ गए क्या कान तक? कोहनी ऊपर गई है, कोहनी ऊपर जाना चाहिए। अच्छी, 3 4, ऊपर वाला हाथ नीचे। अब हाथ बदल के बाएं हाथ पहले लेंगे, तो दाहिने पैर की अंगूठा पकड़ेंगे। एक, दो, बहुत अच्छा। हाँ, ये ऐसा प्रयास चाहिए, ऊपर लेना है, कान के पास अंगूठा आ जाए और कोहनी आय से बढ़िया पीछे चली जाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 4, उस स्थिति में रुकते हैं ना, तो प्रयास निकाल देना, स्थिति बिल्कुल जो के त्यों रखना, पर प्रयास निकालना। और जैसे बताया रहता है, अब जैसे बताया, कहाँ फायदा होता है, लाभ, तो सब संधियां, कमर, पेट, घुटने, इनके स्नायुओं में क्या परिणाम होता है देखना चाहिए ना, कैसे परिणाम हो रहा है। गुरु महाराज ने लिखा है, पर वो अनुभव हमको आना चाहिए ना, अनुभूति लेना संभव होना चाहिए आसन का। आसन ऐसे खिलने चाहिए शरीर के अंदर में। एक बार आसन चालू किया, ये मन के अंदर में ऐसा सुंदर भाव है रहता है कि वह जो आसन करते हैं वो ऐसा प्रमोदिनी खुलते हैं, जैसे यानी कमल जैसा विकसित होता है, सूर्य कमल वैसे, और विकसित होने लगता है आसन अंदर में, और वो विकसित होना मजा आता है, फिर सब कुछ दिखता है। स्वामी जी ने जो जो लिखा है वो लाभ हमको दिखने लगते हैं। बड़ी सुंदर स्थिति है ये स्वामी जी के वर्णन की, ये याद रखना, और उसी ढंग से आसन होने चाहिए। आज हम बैठे हुए आसनों में और एक आसन आपके स्मरण में है क्या? योग मुद्रा लिए थे, बीच बीच में ले भी रहे, पर ये 2-3 दिन में नहीं लिए शायद हम लोगों ने योग मुद्रा। ये योग मुद्रा में जैसे लिखा था कि इसके कारण क्या होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है, कुंडली जागृत होती है, ये सब लिखा था। बुद्धि का विकास और चित्त शुद्ध होकर एकाग्रता, और फिर अवयव में कहाँ कहाँ लाभ होते हैं योग मुद्रा में लिखा था। ये महामुद्रा में थोड़ा सा और आगे गए हैं स्वामी जी ने। पहले उसमें लाभ कहाँ होते हैं, विकार क्या होते हैं, सुषुम्ना शुद्ध होती है, ऐसे लिखा था। पर ये जो महामुद्रा है, इसमें सुषुम्ना शुद्ध होती है वगैरह नहीं, सुषुम्ना चालू होती है, नाड़ी शुद्धि होकर कुंडली जागृत हो जाती है। ये बहुत बड़े और विषय उन्होंने बिल्कुल शुरू में लिए, बाद में बहुत से लिए, पर महत्वता इसका इतना महत्व है महामुद्रा का। और वो कैसे किए जाते हैं, तो बैठे हुए आसनों में है अभी हम, तो एक में, और इसमें वैशिष्ट याद करना, बाएं पैर से प्रारंभ होगा, ये पहले बार है बायां पैर का उपयोग हो रहा है इसमें। बायां पैर की एड़ी और शिवन
पेशाब की जगह और टट्टी की जगह इसके बीच में एक शिवन है। ये शिवन को और चिपका के रखना, और फिर अपना बाएं पैर का तलवा जो है वो दाहिने जंघा को चिपका हुआ चाहिए। ये शिवन के नीचे चिपका हुआ चाहिए। एड़ी और जो पंजा है बाएं पैर का, वो पूरा का पूरा दाहिने जंघा को चिपका हुआ। दाहिने जंघा के नीचे नहीं लेना, चिपकाना है उसको, और अखंड चिपका हुआ चाहिए, ये जरूर याद रखिए। और फिर दो में हाथ आजू बाजू से ऊपर ले जाना खींचते हुए, और ऊपर खींचते जाना, और खींचते खींचते श्वास ले लेना, और श्वास रोककर घुटने को सर लगाना। पहले याद करना, हाथ आजू बाजू से खींचकर ऊपर ले गए हैं, और फिर श्वास लेकर रोककर घुटने को सर लगाया, और फिर हाथों से यानी पांव अपने तरफ खींचा। अब ये पांव खींचना है, पांव में याद करना है। पांव का अर्थ यहाँ हिंदी में शब्द बराबर नहीं होने के कारण पांव कह रहे हैं। पाउल मराठी का जो शब्द है ना, वो पाउल अपने को अपने तरफ खींचना है, और वो खींचते समय घुटने में पैर बिल्कुल सीधे चाहिए। और अभी तो आसन के तौर पे अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा देर वहां रुके हैं, श्वासोश्वास वहां सामान्य कर रहे हैं, और फिर जब ऊपर आना है उस समय श्वास छोड़ देना और सीधा ऊपर हो जाना, हाथ भी ऊपर ले जा सर के आगे, और खींचते रहना। हाथ नीचे लाए 3 में, और 4 में पांव लंबा कर दिया। ये ख्याल में आ गया? देखिए आ रहा है क्या, हमको करके देखेंगे। चलिए तो बराबर करिए। एक लिया बायां पैर, एड़ी शिवन को चिपका के रखिए, और बाएं पैर का तलुआ दाहिने जंघा को चिपका है। दो में हाथ आजू बाजू खींचते हुए ऊपर ले जाना, और ये सब एक में होता है, ऊपर ले जाना आजू बाजू खींचते हुए, और फिर श्वास लेकर घुटने को सर लगाना और पाउल अपने तरफ खींचना। 2 बहुत अच्छा। और ये अच्छा रहेगा, कोहनिया जमीन में गाड़ना संभव होता है। रिलैक्स होकर श्वासोश्वास यहाँ करते रहे ना। यहाँ समय दिया है तो थोड़ा रुकना ही अच्छा रहेगा ना, रुकना आवश्यक है। और थोड़ा रुकने के पश्चात फिर श्वास छोड़ देंगे, और फिर सीधे ऊपर आकर हाथ बाजू में रखेंगे। 3 सभी इसमें पूरा है, नीचे तक हाथ आ जाना चाहिए, और तब तक श्वास छूटा हुआ अवस्था ही चाहिए। और 4 में पैर लंबा, 4, ठीक है। हाथ बराबर कमर से सटे हुए चाहिए, वहां से प्रकाश पीछे का भाग दिखना नहीं चाहिए। अच्छे से रखो, कंधे पीछे रखो। अब यहाँ दाहिने पैर से, दाहिने पैर की एड़ी और शिवन को लगा के रखना, और तलुआ दाहिना पैर का बाएं जंघा को चिपका कर रखना।
एक। बहुत अच्छा। अभी आप आसन करते समय देख रहे हैं क्या कहाँ क्या फायदा होता है? फिर मैं वर्णन करूंगा तो उस समय वहां वहां फायदा हुआ कि नहीं आपको, यह अनुभूति लेना है। दो हाथ बाजू में लेकर ऊपर तानते हुए श्वास लेकर रोक कर सामने झुके, घुटने को लगाया माथा और फिर पाउल अपने तरफ खींचा। इसमें दो राय हो सकती है, पर स्वामी जी ने पाय, मराठी में लिखा है पाय ओढ़ा। अब पाय का अर्थ क्या होता है, यह तो हमको समझ लेना है कि हिंदी में पाय पाव होता है, मराठी में पाउल होता है, वो हमको याद रखना, हमें खींचना चाहिए ऐसे, पर घुटने में सीधा रखना है। पक्का याद रखिए क्या है वो। और थोड़ा रुकने के बाद श्वासोश्वास हो रहा है, वापिस आना है। अभी देख लिया क्या कहाँ कहाँ क्या परिणाम होता है, और वो आगे जरा मैच करके देखना। श्वास पूर्ण छोड़ देना और ऊपर आते हुए पूर्ण हाथ खींच कर और फिर आजू बाजू रख देना। 3 खींचो ऊपर से, हाँ, और फिर बाजू में ले हाथ और नीचे रखो। ये पूरे प्रश्वास में होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी गति हाथ नीचे लाने की वो बढ़ गई तो हर्ज नहीं है, एक प्रश्वास में होना चाहिए। 4 तो पावलम, ये आसन है अपना महामुद्रा नाम का। इससे क्या क्या लाभ होते हैं बताया अब शुरू में कि सबसे पहला विषय इन्होंने लिखा स्वामी जी ने, सुषुम्ना चालू हो जाती है, पूरी नाड़ी शुद्धि होकर कुंडलिनी जागरूक होती है, पेट पतला होता है। अब बाकी लाभ तो गौण है, पर बताए रहे स्वामी जी, ये आपको पेट में क्या लगा, ये जरा देखो, पेट पतला होता है। उसके बाद में जंघाएं म्हणजे मांड्या, पिंडरियां, रीढ़, कमर, इनमें जो स्नायु हैं वे सभी स्नायु और फेफड़े बलवान होते हैं। यानी आज के जमाने में जो कोरोना चालू है ना, इसमें महामुद्रा करो ना भाई जरा, फिर आपको लाभ पता चलेगा कि फेफड़े बलवान होते हैं कि नहीं। उस और आगे लिखा है बहुत कि दमा, श्वास की बीमारी, क्षय, कुष्ठ, कुष्ठ यानी कोढ़ की बीमारी, धातु विकार, मधुमेह, मूलव्याध इत्यादि जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां अच्छी हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी क्या बीमारी में प्रोलैप्स बोलते हैं कि टट्टी की जगह टट्टी के समय बाहर आ जाती, वह उसको प्रोलैप्स कहते हैं, मराठी में कड़ बाहर येणं म्हणतात। तो ये बीमारी भी नियंत्रण में आती है। ऐसे महामुद्रा की विशेषता है, एक बाजू से 2 मिनट, दूसरे बाजू से 2 मिनट, 4 मिनट का समय है इसका, करना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से यह आसन हो सकता है। और यह आसन होने के बाद कल इसका अभ्यास करेंगे। आज तो सीखा है, सीखने के बाद ये याद करना, ये इतना जरूर याद रखिए सब जन। स्वामी जी की ये छोटी छोटी पुस्तकें है ना, 10 रुपए की सहयोग राशि में सहज आश्रम में मिल जाती है। ये पुस्तकें अपने पास चाहिए, और यहाँ से सीख के गए कि वो वह आसन पढ़ना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, मस्तिष्क में भी जाना चाहिए और हृदयस्थ भी होना चाहिए। मन मस्तिष्क में वो आसन पक्के होना चाहिए, यह जरूर याद करिए। देखिए, बैठे हुए आसन पीठ पर लेटे हुए, पेट पर लेटे हुए, खड़े होकर समाप्त हो रहे हैं। अब केवल
कपालभाति प्राणायाम और ओंकार की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए तुरंत तैयार हो जाइए, पद्मासन में आइए। दाहिना पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ कोहनियों से सीधे, और कपालभाति 21 बार करेंगे। चलिए श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर कपालभाति के 21 स्ट्रोक प्रारंभ। पर कपालभाति की याद करना, अभी कोरोना के दिन में आजू बाजू कोई नहीं है, यह देखकर ही करना। यदि आजू बाजू कोई रहता है तो नहीं करना चाहिए कपालभाति। यह समझते हुए 21 बार पूर्ण हो रही है हमारी कपालभाति, और यदि 21 बार पूर्ण हो गई तो रुक जाना, आंखें बंद करते हुए दीर्घ श्वास छोड़ना, दीर्घ श्वास छोड़ना, और लेना नहीं छोड़ता। और अच्छा बुढ़ियान बंद लगाकर एक 5 सेकंड रुकना, और रुकने के बाद फिर सामान्य होना, और फिर श्वासोश्वास चालू करना। और वह होने के बाद बाएं हाथ का ख्याल करिए, बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा लेना, तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे में लगा देना, और कोहनी कमर के पास लाना। हाथ औंधा रहेगा जंघा, बाई जंघा पर, और फिर दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा लेना, और फिर प्रणव मुद्रा में बायां यानी ईड़ा स्वर बंद कर लेना, और दाहिने से पिंगला से लेंगे, पूरक करेंगे, यथाशक्ति 2 मंत्र रोकेंगे बंदों के साथ, वो भूलना नहीं कभी। और फिर 2 मंत्रों में छोड़ेंगे ईड़ा से, और फिर रुकेंगे एक बाह्य कुंभक करते हुए, और फिर लेंगे 3 बार दाहिने से लेंगे, और 3 बार केवल चंद्र भेदन, बाएं से लेकर बाएं से ही छोड़ेंगे बंदों के, यानी सभी कुंभक वगैरह सब होगा। चलिए तैयार है? गुरु का स्मरण कर लिया है, गुरुपदिष्ट मार्गेण कर रहे हैं, अच्छा प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए श्वासोश्वास देखिए, श्वास अंदर में देखना, और वह कुंभक के अंदर में, रीढ़ के अंदर में क्या परिणाम होते हुए देखते हुए रहना है। यह तो बहुत सुंदर उपाय है। तो श्वास लिया, छोड़ा, पुनः लेने के बाद, छोड़ने के बाद लीजिए दाहिने से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए बाएं से, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम,
जय जय राम। लीजिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, अभी फिर से और एक बार करेंगे। लीजिए बाएं से श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए श्री राम, जय राम। और एक बार करेंगे श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत, नाक छोड़ दें पकड़ा हुआ और शांति से बैठ लें। कैसे दोनों कनपटों में शांत हो गया है। प्राणायाम का परिणाम तुरंत दिखने लगता है बहुत बार। और आप गर्मी जरा बढ़ गई है, इसलिए 3 के बदले 5 बार चंद्र भेदन कर लिया, यानी गर्मी की कष्ट नहीं होना चाहिए। पर गुरु ने बताया है, दाहिने नथुने से प्रारंभ करो। वह गुरुपदिष्ट मार्ग कभी छोड़ना नहीं। ऋतु बदल रहा, क्या हो रहा है देखें बाद में, पर उन्होंने बताया है और उन्होंने दिए हुए सभी सूचनाओं का पालन किया। तो अभी कैसे याद में आ गया मुझे कि अरे आज तो गर्मी ज्यादा है, तो अपन 3 बार कर लें, और इसलिए 3 के बदले 5 बार कर लिया। और 5 बार जैसे किया है तो हमें एकदम शांति का अनुभव आ गया है, और ऐसा ही अनुभव लेना चाहिए। इसके बाद में बड़े दत्तचित्त होकर नारायणानुसंधानम के साथ, नादानुसंधान का अर्थ समझ लेना, हम अपना आवाज जो निकालते हैं हर वक्त सुनते हैं ऐसा नहीं रहता, मन इधर उधर भटकता है। तो अपना आवाज जो है, ओंकार का ध्वनि, वह सुनते रहना है अखंड दोनों कानों से। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में, पूरे मस्तिष्क के अंदर में होता है कंपन, उसको देना। और आगे सीने में पास में होते हैं, कहीं होते हैं। जब वो हम आवाज सुनते हैं ओंकार का नाद, उस समय गले के अंदर में भी और अलग अलग आवाज आते हैं। जैसे ज्योति कभी देखेंगे ना आप, ज्योति में यदि आप देखेंगे तो एक उजाला बाहर दिखेगा, एक ऐसा घनिष्ठ उजाला दिखेगा, एक और अंदर में अलग प्रकार का उजाला दिखेगा, ज्योत अलग दिखेगी, ज्योत का जो मूल है वो सब अलग अलग दिखता है। वैसे ध्वनि का भी है, ध्वनि अलग 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 दिखते हैं। जहां से निकला वहां एक आवाज आता है, उसके ऊपर में दूसरा आवाज आता है। तो ये सारे आवाजों को, सूक्ष्म नाद जितने हैं, उन सबको सुनते हुए और फिर करना चाहिए। और आखिरी में रुक जाते हैं तो श्वास लेते हैं तो और घर्षण होता है, उसको भी सुनना। ऐसे ढंग से यदि हम नादानुसंधानम का ओंकार हरिओम तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज आप करते रहिए एक के बाद एक, और बिल्कुल मैं हरिओम कहूंगा तभी रुकना, आपको करते रहना है, अखंड करते रहना है। चलिए, शांत हो गए, गुरु का स्मरण कर लिया है, ईश्वर का जो स्वरूप है, तस्य वाचका प्रणवाः, यानी ईश्वर का नाम है, और पुकार रहे हैं हम, बिल्कुल द्रौपदी की तरह बुला रहे हैं। तो आएंगे, और गुरु के रूप में आए हैं, और उन्हीं की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। इस भाव से ओंकार के लिए तैयार। श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर ओंकार प्रारंभ। ओम। करते रहिए, मैं हरिओम कहूंगा तब बंद होना।
हरि ओम। शांत बैठे हैं, सीने में ख्याल दिया है। श्वास प्रश्वास भले ही होते रहे, किंतु उसकी अनुभूति नहीं आ रही है सीने में। अभी जरा ख्याल करते रहिए। हाँ, शायद अभी आने लगी है। तो अपने दोनों भावों के बीच में जो जगह है, भ्रू मध्य कहते हैं, उसे मन की आंखों से, तन की आंखें नहीं चढ़नी चाहिए। हम जब देखना जाते हैं तो आप तन की आंखें ऊपर चढ़ जाती है। वैसे नहीं होना चाहिए, केवल मन से देखिए और अपलक नेत्रों से मानो देख रहे हैं। देखते रहिए अक्षुण। चलिए, देहभान लेते हुए अभी सभी अष्टविधा पूजा पूर्ण हो रही है। अब नैवेद्य लगा दिया है, जो हमको ले जाना है, समाधान सुख और निरोगत्व का प्रसाद सामने रखा हुआ है। बस अब चालू करिए आरती के लिए। प्रार्थनासन में आ जाइए धीरे से। प्रार्थनासन, घुटनों के बल खड़े हो गए, घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हुए हैं, उंगलियां सोई है, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हैं, छुट्टी कंठ की ओर है, आंखें हल्की सी बंद है, श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। और फिर एक एक पंक्ति बता रहा हूं, बड़े गौर से कहते जाना। पूर्ण प्रार्थना, एक एक पंक्ति बताई जाएगी और दोहराना है। अभी हमको याद हुआ है नहीं, पता नहीं, इसलिए अभी एक एक पंक्ति ही होगी और आप बाद में उसको दोहराएंगे। असंख्यात नावे जया दे लोक, परिनित्य तो सच्चिदानंद एक, जयाचा बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे,
कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे और सामने माथा टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो बस प्रसाद आप दीजिए, वही काफी हो जाएगा। समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह लेके हम अपने जीवन को बहुत बहुत और सुखी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे। सभी संकटों से जूझते हुए, मात करते हुए यशस्वी जीवन जिएंगे। धीरे से उठ के बैठेंगे। चलिए, प्रार्थना हो गई है तो अब आराम से बैठिए। गुरु महाराज के आसन जो अलग अलग चालू रहते हैं, ये आसनों में प्राणायाम भी महत्वपूर्ण है और वह प्राणायाम का भी अभ्यास हो रहा है। प्राणायाम के अभ्यास में बहुत प्रकार है। अब जैसे जरा बहुत गर्मी हो रही है तो क्या करना चाहिए? एकदम गर्मी हो गई है, बहुत एसिडिटी हो गई, एकदम ऐसे लग रहा है आज ये बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, तो क्या करना चाहिए उस समय? अभ्यास थोड़ी बंद कर सकते हैं, अभ्यास तो चलना चाहिए। तो फिर वह अभ्यास चालू रखने के लिए और कुछ कुछ चीजें ऋषि मुनियों ने ढूंढ के निकाली और उसी को प्राणायाम के अलग अलग प्रकार करते हैं, कहते हैं। प्राणायाम का मूल क्या है? जो शास्त्र है तो शास्त्र के आधार याद रखना। ठीक, प्राणायाम का नाम ही अष्टकुंभ कहा, ऐसा कहा है, यानी कुंभक को महत्व है। हम साधना कर रहे हैं, हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं कि भाई 2-4 दिन चेंज करने एक्सरसाइज में
तो योगा एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, या मेंटल यानी मेडिटेशन कर लें। ऐसा कुछ नहीं, ये साधना है, ये रोज बिल्कुल होनी ही चाहिए, तय समय पे तय जगह और पूर्ण श्रद्धा से यह साधना अखंड चलती रहनी चाहिए। और इसलिए प्राणायाम अगर करते हैं तो बीच में तबियत, इंसान है, आबो हवा रहे, बाहर का वातावरण के कारण वैचारिक भाग आ जाए, कहीं चिंता हो जाए, शरीर में खाना पीने का कुछ गलती हो जाए, इससे बीमारियां आती है। ये बीमारियां कैसी दूर होगी? अरे बीमार गिर गए इसलिए बोले अब बीमार है तो आसन बंद, योग साधना बंद, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। करने पड़ेंगे, तभी योग साधना अखंड चालू रहनी चाहिए। साधना पथ पर बढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कोई क्षण भर की भी विश्राम अपेक्षित नहीं है, तय है नित्य है। अड़चनों पे मात करते हम साधना पथ पर चलते हैं। और ऐसे यदि है तो अड़चनों पे मात करने का तरीका प्राणायाम में ऋषि मुनियों ने बताया, और फिर उसको प्रकार कहते हैं। अभी जैसा विषय चालू था कि बहुत एसिडिटी हो गई, कल कुछ क्या हो गया, अब आज कैसे करें, तो कुछ नहीं, प्राणायाम करो। कौन सा? शीतली प्राणायाम कर लो ना। शीतली प्राणायाम पढ़ाएंगे, आज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पर प्राणायाम शीतली कर लो। शीतली प्राणायाम में करने के बाद बाकी कुंभक ज्यों के त्यों होने चाहिए। एक 4-6 बार कर लिया तो एसिडिटी समाप्त हो जाती, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत सहजता से खत्म हो जाती। कल के कुछ व्यवहार के कारण आई एसिडिटी, आज सुबह चली गई, आज तो सुबह तक थी, शीतली प्राणायाम किया, खत्म हो गया। अब मैं यदि विचार करूं, अब कल की ही बात है, कल मेरे साधा मुझे लगा बहुत गर्मी चालू हो गई है, तो अपन जरा शीतली अपना चंद्र भेदन ज्यादा कर लें। चंद्र भेदन ज्यादा किया तो कल मुझे सर्दी रही ज्यादा, दिन भर ऐसा भाव रहा कि अपने को सर्दी है। फिर कुछ नहीं, आज सुबह शीतली प्राणायाम अपना चंद्र भेदन जो प्राणायाम है उसका प्रमाण थोड़ा सा कम किया, सूर्य भेदन एक ज्यादा कर दिया, ऐसा कर लिया। और याद रख लिया कि नहीं, अपने तबीयत के लिए, अपने शायद समशीतोष्ण है और थोड़ा मासा भी होगी, तो अपन जैसे रोज कर रहे हैं वैसा अभी गर्मी का खूब शरीर पे परिणाम नहीं हो रहा है, तो जितना और सूर्य भेदन करते उतना ही चंद्र भेदन करें। ये हम यदि याद रखते हैं ऐसी चीजें, तो साधना में खंड नहीं आता, व्यत्यय नहीं आता। तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा परमानेंटली, बिल्कुल परमानेंटली। और एसिडिटी वालों ने याद रखना कि कर लेना तुरंत। बहुत अस्वस्थता ही हो रही है अभी, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, फिर क्या करें? भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में आजकल मैं सुन पाता हूँ, भ्रामरी प्राणायाम सामान्यतः रेचक में ही करते हैं सब लोग, यह मैं पा रहा हूँ, मुझे दिखा नहीं। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम का जो एक बार आवाज चालू हो ना, वो कंटिन्यूअस आवाज चालू रहना चाहिए। श्वास लेते समय भी आवाज है और श्वास छोड़ते समय भी आवाज है। यहाँ श्वास लेते समय आवाज नहीं आता, रुक जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते समय यानी रेचक के समय आ जाता है आवाज, तो वह इतना उचित नहीं है, आना चाहिए श्वास अंदर लेते समय। भ्रामरी प्राणायाम का यह बताया है कि उससे जो चित्त की अस्वस्थता है, यह अस्वस्थता समाप्त होती है। चित्त एकाग्र करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए यह भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग होता है। तो चित्त अस्वस्थ है तो कैसे चल रहा है? तो भ्रामरी प्राणायाम, तो नुस्तो वो ऐसा करने से चित्त आएगा एकाग्र नहीं होगा।
तो कहाँ से होगा वो होगा चित्त को एक जगह ऐसे ले जाना कि आवाज करते समय, श्वास लेते समय आवाज करता और उस समय कंठ की कुछ रचना बनाना, वहां मन ले जाना पड़ता है। वो कंठ की रचना वैसी किए तो श्वास अंदर लेते समय आवाज आता है, और फिर श्वास छोड़ते समय वही कंठ की रचना रखते हुए उसमें गड़बड़ नहीं होने देना और श्वास छोड़ना, और उस समय भी आवाज होने देना। तो मन कहाँ, मन तो चंचल है बहुत, अभी अस्वस्थता के साथ खेल रहा था और अस्वस्थ हो रहा था, अब ये कंठ के पास आ गया तो वो अस्वस्थता भूल गया, और भूल गया तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गया तो साधना मन मस्तिष्क के द्वारा सही ढंग से आगे करेंगे। पूर्ण एकाग्र दत्त चित्त होकर साधना करना संभव हो जाता है, और ऐसे दत्त चित्त होने लगे ना तो संयम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। एकाग्रता बढ़ने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि और कोई निश्चय करने के लिए, कोई निर्णय लेने की योग्यता हमारे अंदर में बढ़ती जाती है। और यह यदि संयम, धैर्य और एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगे तो अभी जैसे कल का ही विषय का थोड़ा सा आगे ले जाऊं मैं, कि कल कैसे सोच रहे थे हम लोग कि कोरोना के कारण बड़ा विचित्र विचार आ रहा है, जो खास करके जिनके उद्योग धंधे हैं छोटे, ये सब छोटे उद्योग धंधे वाले परेशान है, बहुत परेशान है। तो परेशान रहने से कैसे चलेगा, इसमें से जूझना पड़ेगा ना, उसमें से राह निकालनी पड़ेगी। परेशानी से नहीं राह निकलती, परेशानियां से तो सामने राह होते हुए भी दिखती नहीं है। मुझे बचपन का याद आ रहा है, हम लोग जबलपुर से नागपुर आते रहे, उस समय हमें बिल्कुल याद आ रहा, अभी बहुत पुरानी बात है, 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग बस से आते रहे और उस समय इतने सुंदर और वृक्ष थे, वो राष्ट्र मार्ग के आजू बाजू, मार्ग कैसा था वो तो याद नहीं, पर वृक्ष बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर वृक्ष, घने। आज इतना दिखता नहीं, पहले बहुत अप्रतिम अप्रतिम। तो जब बस चलती रही तो ऐसे सामने दूर देखो ना तो ऐसे रास्ते एक दूसरे को मिल जाते रहे, वो झाड़ ऐसे एक दूसरे को मिल गए, और बहुत छोटे थे तो हम अपने सामने देखते देखते चिल्लाते रहे, डरना स्वभाव था तो चिल्लाते रहे। माँ पिताजी जिनके पास पैसे, यार गाड़ी थामो, समोर रास्ता नहीं है, सामर रास्ता नहीं है, ऐसे हम बोलते रहे और चिल्लाते रहे, डरते रहे। पर थाम थोड़ा सा बस समर पाऊ नको ऐसे बोलने के बाद सामने जाओ तो गाड़ी आगे जा ही रही है, फिर से सामने देखो तो वही सब झाड़ मिल गए हैं और आगे रास्ता नहीं। बचपन में जो अनुभव किया था, जीवन में यही अनुभव आते रहता है कि राह मिलती नहीं, ऐसा लगता है कि राह खत्म हो गई है, पर राह खत्म नहीं होती। जरा शांत चित्त से और सोचें कि क्या कर सकते हैं इस दिक्कत में, इस बहुत कठिन समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसी और व्यवस्था कर सकते हैं, क्या आजकल की भाषा में बोलते हैं ना जुगाड़, क्या जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं और उस पर चिंतन करते हुए कुछ राह निकालने का बौद्धिक प्रयास करते हैं, निकले मार्ग मिलेगा। केवल अस्वस्थ होकर, निराश होकर और सोचें तो मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आज के जमाने, क्योंकि ये अभी जो चालू है लॉकडाउन ना, ये 3 को खत्म होने वाला है ऐसा लिखा तो जरूर है अभी, पर मुझे नहीं लगता है इतने जल्दी खत्म होगा। बहुत अभी केसेस बढ़ रही है और नए और कोरोना के संक्रमित बीमार लोग बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, 20-20 हजार तक पहुंच गए हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में। नागपुर में तो और बढ़ रही है, तो फिर कुछ और बढ़ सकता है समय, तो आदत लगानी चाहिए, कुछ मार्ग निकाल कैसे करें, कुछ शासन भी कुछ रियायतें देगा और वे रियायतों के साथ हम अपना व्यवसाय, अपना उद्योग, अपना धंधा हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं,
उसमें क्या नावीन्य ला सकते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो अपने बिजनेस की। यह सोच बढ़नी चाहिए, लोग आकर्षित हो जाए। मुझे याद है जब भारत का पार्टीशन हुआ था और बेचारे हमारे सब सिंधी भाई जितने हैं, ये उनको सबको हटा दिया, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। और फिर यहाँ हिंदुस्तान में आकर, पूरे हिंदुस्तान में कैसे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोटा छोटा बिजनेस चालू किया। एक चीज, दो चीज, कहीं बिस्किट बेचना, कहीं पेपरमिंट की गोलियां बेचना, उससे पैसे थोड़े से आ गए हैं तो उसके साथ फिर एक आधा बोरा गेहूं लाना, आधा बोरा चावल लाना, ऐसे आधा आधा बोरा लाते और फिर गेहूं चावल उसी भाव में, जितने में खरीदा उतने में फिर। और यह चावल और गेहूं के बोरे हैं, इन बोरों को बेचते रहे और ये बोरों के आधार पे उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया। क्या प्रयास था! वो तो सब उनका गया था, वैसे भाग के आए थे एक कपड़े पे सहारे, पर हताश नहीं, मार्ग ढूंढा। यह हमारे लिए, भारत के लिए बहुत, सिंधी समाज जो है ना, ये बहुत आदर्श समाज है कि उन्होंने, अब सिंधी ने हाथ के भी नहीं फैलाया था, बड़ा विलक्षण है। और यह समाज हमारे लिए आज के जमाने में आदर्श है। हम यदि ऐसा कर लेते हैं तो आज के यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, इनके अंदर में जो नैराश्य है वो समाप्त होकर एक आशा का प्रकाश और एक आनंद का उजाला हमारे जीवन में फिर से आ सकता है और कोरोना पर मात कर सकते हैं। इतना ही बताना था।